नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मेकिंग भारत अ ग्लोबल इंडस्ट्रीज हब फोरम में की शिरकत। दिल्ली सरकार के उद्योग, पर्यावरण एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने भारत मंडपम में सन फाउंडेशन के सहयोग से भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम द्वारा आयोजित मेकिंग भारत ए ग्लोबल इंडस्ट्रीज हब कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ गहन और सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बनाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व में दिल्ली औद्योगिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सिरसा ने दिल्ली स्टार्टअप नीति 2025 का उल्लेख करते हुए बताया कि यह नीति दिल्ली को वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति के तहत 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया है, जो स्टार्टअप्स को वित्तीय और बुनियादी सहायता प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिरता, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और कम मुद्रास्फीति दर ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीता है। यादव ने जोर देकर कहा कि पर्यावरण और उद्योग के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने दिल्ली सरकार के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि सिरसा जैसे नेताओं के प्रयासों से दिल्ली स्वच्छ हवा और पानी के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। कार्यक्रम में उद्योग जगत के दिग्गजों ने भारत की प्रगति और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। सिरसा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें लीज किराए पर 100% छूट, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के लिए वित्तीय सहायता और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आर्थिक मदद शामिल है। इसके अलावा महिला उद्यमियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दोहराते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हाल ही में आयोजित इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025 का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली के युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। इस आयोजन में 1200 से अधिक पंजीकरण हुए, जिनमें से 12 विजेता टीमों को उनकी नवाचारी योजनाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय मंत्री यादव ने भी भारत की आर्थिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और देश की आर्थिक वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस फोरम ने भारत के औद्योगिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें दिल्ली सरकार की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। स्वागत माननीय मंत्री महोदय। धन्यवाद। आज के द भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम के इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के सम्माननीय सतीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित दिल्ली सरकार के हमारे सम्माननीय मंत्री मनिंदरजीत सिंह जी सिरसा, राज्यसभा के हमारे साथी श्री विक्रमजीत सिंह जी साहनी, यूएस में भारत के पूर्व एम्बेसडर श्री तरनजीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल अमित शर्मा जी, लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. आनंद जी, इस फोरम के संयोजक श्री राजकुमार गोयल जी, मिस मृणाल तायल जी, मिस शालिनी चौहान जी और सामने उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। भारत ग्लोबल इंडस्ट्रीज फोरम एक अच्छे और नए संगठन की आप लोगों ने शुरुआत करी है।
लेकिन सामान्यतः ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय और ऑर्गेनाइजेशन चलाते समय हम कुछ संकल्प करते हैं, कुछ अच्छे मुद्दों को लेकर, अच्छे विषयों को लेकर साथ आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये संकल्प आपके केवल सेमिनार और वार्ता तक सीमित नहीं रहेंगे, ये संकल्प जमीन पे भी परिणित होंगे। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक विकसित भारत की यात्रा को शुरू किया और जब इस विकसित भारत की यात्रा को शुरू किया उस समय हिंदुस्तान दुनिया की 5 फ्रजाइल इकोनॉमी में आता था और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। अब आपने भी इस फोरम का गठन किया है और भारत की इस विकास यात्रा में इस फोरम के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया है और इसलिए जो पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है, उसके परिणाम इस प्रकार से भी हम सब लोगों को गौरवान्वित करते हैं कि अभी दुनिया की वैश्विक परिस्थिति में जब ये लगने लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को नई प्रकार की चुनौतियां हैं, उस सारे परिदृश्य के बीच में हमने 2 दिन पहले ही समाचार पत्रों में देखा है कि 2026 में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है और हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 7.8% हो गई। ये जो हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.8% हुई है, ये इस बात को भी दर्शाता है कि पीएमआई हमारे देश की 7.5% हाई है, स्टील प्रोडक्शन 8.5% बढ़ा है। देश में जो रोजगार के, फॉर्मल रोजगार के जो आंकड़े जो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से कलेक्ट होते हैं, वहाँ इस देश में 22 लाख नए फॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 60% जो है इसमें 18 से 25 साल के लोगों के ही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त पे भी एक नई रोजगार पॉलिसी का हम लोगों के सामने प्रस्तुत करी। सर्विस सेक्टर में भी जहां पर बढ़ावट हुई है, वहीं एयर कार्गो 13.9% अप हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम को भी अगर देखा जाए इन आंकड़ों में, तो सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो 8.9% अप हुआ है, स्टील कंजम्पशन भी 7.5% अप हुआ है और कुल मिलाकर भारत ने 7.8% की जो ये वृद्धि दर तय करी है, ये इस बात को दर्शाता है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था है। हम हर हालत में दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं।